तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। बेसिकली मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि हमारी जो बेस क्लास है, ठीक है, वो क्या होगी, हमारी मल्टीपल होंगी, मोर देन वन होंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है ए, और एक क्लास है बी, और एक क्लास है सी। ये तीनों ही जो है मेरे लिए ये अलग अलग क्लासेस हैं। ए अलग है, बी अलग है, एंड सी अलग है। और मजे की बात ये है कि ये तीनों के तीनों ही जो है हमारी ये बेस क्लास है। और जो डी क्लास है हमारी वो क्या है, ड्राइव्ड क्लास। अब देखने वाली बात है कि अभी तक हमने क्या किया था कि जो क्लास ए है, अगर हम मल्टी लेवल की बात करते हैं तो ए बेस होती है बी की, बी बेस होती है सी की, सी बेस होती है डी की, एंड सो ऑन चलती रहती है। तो वो हमारी होती है मल्टी लेवल। लेकिन अगर हमारे पास मोर देन वन बेस क्लास आ जाए तो उसमें कंसेप्ट फिर आपका आ जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस का। तो ये जो कंसेप्ट है आपका, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस कंसेप्ट आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लगाए। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया जिसका नाम क्लास बनाई, जिसका नाम है क्लास, लाइक फॉर एग्जांपल ए स्मॉल में, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद, एंड सेमीकोलन। फिर मैंने बनाई क्लास बी। आजू आजू आजू, गुड इवनिंग। यहाँ पे लिया मैंने ये। इसके बाद फिर मैंने बनाई क्लास सी, और ये मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, एंड इधर लगा दिया क्या, सेमीकोलन। अब क्वेश्चन ये है कि तीन क्लास हो गई ए बी सी, जो तीनों अभी तक आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब इसको मैंने मानना है कि ये जो मेरी क्लास है वो क्या है, बेस है, और ये भी मैंने मानना है कि ये बेस है, और ये जो है मैंने मानना है कि ये ड्राइव्ड है। लेकिन इनकी जो बेस है वो क्या है, बी और सी। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लगाया पब्लिक। पब्लिक के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लास का नाम ए, कॉमा, पब्लिक क्लास का नाम बी। सो मेरी यहाँ पे दो क्लासेस आ गई, पब्लिक ए कॉमा पब्लिक बी। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो क्लास सी है वो ड्राइव्ड बन गई, और एंड जो हमारी बेस है वो क्लास बन गई ए और बी, इस तरह से। सो ये ड्राइव हुई और बेस हमारी दो हो गई। सो अगर हमारे पास बेस क्लास मोर देन वन है, सो इट इज नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब इनके अंदर हम कोडिंग करते हैं कि क्लास बेस वन बेस टू क्या करेगी और ड्राइव क्लास क्या करेगी। सो बेस वन में जाते हैं, तो अगर मुझे इस क्लास में एक्सेस करूंगा और मुझे इसको लेके चलना है तो मुझे वहां पे लेना पड़ेगा प्रोटेक्टेड कीवर्ड। तो मैंने वहां पे लिया प्रोटेक्टेड, एंड वेरिएबल लिया मैंने इंटीजर ए। अब ए वेरिएबल लिया मैंने। अब ए क्लास का नाम है, दिक्कत ना है तो मैं यहाँ पे ए वन कर देता हूँ या डबल ए कर देता हूँ। तो ये हमारा स्पेसिफायर हो गया और ये मेरा एक वेरिएबल हो गया। फिर लेता हूँ मैं पब्लिक। पब्लिक के बाद मैं यहाँ लगाता हूँ वॉइड। वॉइड के बाद मैं लगाता हूँ गेट, गेट ए ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक वन, जिसके अंदर एक पैरामीटर होगा इंटीजर टाइप का। मैं बाहर नहीं करता, मैं कोडिंग अंदर ही कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो। तो ये जो फंक्शन करेगा बेसिकली ये क्या करेगा, नीचे से वैल्यू आएगी हमारी एक इंट वेरिएबल के अंदर। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई वेरिएबल, मान लीजिए मैंने लिया x। सो यहाँ पे क्या करें, जो x की वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी a में। डेट्स इट, इसका काम सिर्फ इतना ही है। मीन्स जब गेट ए कॉल करूंगा ए क्लास का, तो ये जो x वैल्यू पास होके आएगी वो हमारी आ जाएगी a वेरिएबल के अंदर। फिर हम चलते हैं क्लास b में। तो क्लास b भी अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे जो वेरिएबल लिया मैंने वो लिया मैंने, क्लास का नाम बी है तो मैं यहाँ पे बी भी कर देता हूँ। एंड पब्लिक लिया मैंने। पब्लिक के बाद फिर हमारा आ जाएगा फंक्शन।
फंक्शन लिया मैंने गेट बी और यहाँ पे ले लिया मैंने इंटीजर वाई, कोई भी वेरिएबल। तो ये यहाँ पे क्या करेगा कि जो बीबी की वैल्यू है, वाई की जो वैल्यू है वो बीबी में आ जाए एज इट इज, जैसे हम उसको पहले करते थे। अब जो मेरा क्लास है कौन सी, ड्राइव्ड क्लास, ये वाली, इसमें अब मैं फंक्शन बनाऊंगा जिससे मैं एक्सेस करूंगा क्लास बी का फंक्शन और क्लास ए का फंक्शन। सो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लेना है पब्लिक स्पेसिफायर, प्राइवेट कोई होगा नहीं। पब्लिक के बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन लेता हूँ डिस्प्ले, तो मैंने यहाँ बनाया वॉइड और फंक्शन का नाम दिया डिस्प्ले। अब डिस्प्ले फंक्शन क्या करे, उसकी जो कोडिंग है वो भी मैं वहीं पे कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे प्रिंट कर दे सी आउट। अब मुझे प्रिंट क्या करवाना है, फंक्शन तो वहाँ पे गेट ए है, नीचे से कॉल होगा बी है, नीचे से कॉल होगा सी। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं प्रिंट करवाता हूँ इनकी वैल्यूज को। अब क्योंकि ये प्राइवेट तो है नहीं, प्रोटेक्टेड है, सो वी कैन एक्सेस दिस वैल्यू। सो मैं प्रिंट करवाता हूँ ए को और प्रिंट करवाता हूँ बीबी को। सॉरी, यहाँ पे ए आएगा क्योंकि ऊपर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ए। सो ए और बीबी को प्रिंट करवाता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ क्या कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन क्लास ए इज, क्या आए, प्रिंट कर दे ए और यहाँ पे आ जाएगा एंड लाइन। फिर प्रिंट कर दे क्या कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन क्लास बी इज, यहाँ पे क्या आ जाए बीबी। और अगर इन दोनों के ऊपर कोई आपने ऑपरेशन लगाना है सो वी कैन, हम वो भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लाइक एडिशन, एडिशन ऑफ two variables from different classes is, यहाँ पे क्या आ जाए ए प्लस बी बी, इसके बाद एंड लाइन। अब डिस्प्ले लगाया, अब यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, तो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा किसका, ऑब्जेक्ट बनेगा क्लास सी का। सो सी का मैंने ऑब्जेक्ट लिया ओबी, एंड ओबी से पहले मैं कॉल करता हूँ, कोई भी कॉल कर सकते हो, डिस्प्ले कॉल करोगे तो अभी वैल्यू असाइन नहीं होगी। तो पहले मैं कॉल कर लेता हूँ गेट ए को, फिर मैं कॉल कर लेता हूँ गेट बी को। अब जब मैं यहाँ पे गेट ए कॉल करूंगा तो मुझे वहाँ पे वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे किया ओबी डॉट गेट ए, तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 10। उसके बाद मेरा आ जाएगा ओबी डॉट गेट बी, उसमें पास कर देता हूँ 20 और 20 एंटर हो गया। उसके बाद मुझे कॉल करना है डिस्प्ले। इसके बाद हालांकि आप चाहो कि चेंज करना है इसकी वैल्यू, तो ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करके प्रिंट करवा के स्कैन करवा के यहाँ डाल सकते हो, चल जाएगा। चेक करते हैं एक बार, आई होप सो कि कोई एरर ना आए। ये रन टाइम एरर है कंपाइलर का। देखिए, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन क्लास ए इज 10, वेरिएबल ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन क्लास बी इज 20, एडिशन ऑफ टू वेरिएबल फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस इज 30, 20 प्लस 10 30। सो ये आपका एग्जांपल था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का, जिसमें ये डेमोस्ट्रेट किया गया है कि जो क्लास सी है वो इनहेरिट हो रही है दो क्लासेस से। कौन कौन सी क्लासेस से, पब्लिक ए एंड पब्लिक बी। लेकिन अगर आप पब्लिक ए को चेक करोगे तो वो इंडिपेंडेंट है, कहीं से भी इनहेरिट नहीं हो रही। क्लास बी देखेंगे वो भी इंडिपेंडेंट है, कहीं से इनहेरिट नहीं हो रही। मींस कि दो हमारी बेस क्लास होगी जो डिफाइन कर दिया है मैंने कि बेस 1 एंड बेस 2, ये मेरे पास दो क्लास होगी, बेस 1 एंड बेस 2। जब मैं नीचे आऊंगा क्लास सी में तो यहाँ पे मैंने इनहेरिट किया पब्लिक फीचर क्लास ए का
एंड पब्लिक फीचर क्लास बी का। सो मेरी यहाँ पे मोर देन वन बेस क्लास हो गई है जो कि इनहेरिट हो रही है किसको, ड्राइव क्लास सी को। सो इस कंसेप्ट को कहा गया है मल्टीपल इनहेरिटेंस।